तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। संगजानी में जलसे की तैयारियां, दर्जनों कंटेनर से 200 फीट लंबे और 30 फीट चौड़े स्टेज की तैयारी। वफाकी पुलिस ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ दाखिली रास्ते बंद कर दिए। GT रोड संगजानी के मकाम पर कंटेनर्स लगाकर बंद। रवात में टी चौक पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। एक्सप्रेस हाईवे खन्ना पुल के मकाम पर कंटेनर्स लगाकर सील। एक्सप्रेस हाईवे की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात। जिले इंतजामिया की हिदायत पर इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। जलसा गाह के करीब से बारूदी मवाद बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बारूदी मवाद कब्जे में ले लिया। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर, महमूद अचकज़ई का जलसा गाह का दौरा। इंतजामात का जायजा। संगजानी के मकाम पर इस्लामाबाद का सबसे बड़ा जलसा मुनक्किद होगा। इंतजामिया का मशकूर हूँ जिन्होंने NOC दिया। जलसा पुरअमन होगा, लॉन्ग मार्च नहीं होगा। जलसा अदलिया की आज़ादी के लिए होगा। बानी PTI आपकी आज़ादी की वजह से जेल में हैं। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। सब चाहते हैं मुल्क बहरानों से बाहर निकले। नवाज शरीफ समझ गए हैं कि मुल्क बहरानों से निकालने के लिए मिल बैठना होगा। बगैर इंसाफ के दुनिया का कोई निज़ाम नहीं चल सकता। बानी PTI ने अगर गलत काम किया तो ये लोग क्यों दोहरा रहे हैं? महमूद खान अचकज़ई की गुफ्तगू। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने वफाकी दारुल हुकूमत में जलसे जुलूसों को रेगुलेट करने से मुतालिक बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखत से बिल बाकायदा कानून बन गया, फौरी नाफिजुल अमल होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नए कानून का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कानून को पुरअमन इज्तिमा और अमनो आमा का नाम दिया गया। बिल के तहत वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जलसे जुलूसों को रेगुलेट किया जाएगा। बगैर इजाज़त और सिक्योरिटी क्लियरेंस के कोई जलसा नहीं होगा। आज साबित करना है हम हकीकी आज़ादी लेकर दम लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जलसे से मुतालिक बयान। बार बार फरसूदा निज़ाम लाकर ज़्यादतियाँ की गईं, हमने इससे आज़ादी लेनी है। बानी PTI की हुकूमत में मुल्क तरक्की कर रहा था। मुल्क को मकरूज़ करने वालों को दोबारा मुल्क पर मुसल्लत किया गया। मुल्क में बेरोज़गारी, बदअमनी की जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। आगे क्या लाएअमल होगा, जलसे में तय करेंगे। वज़ीर आला अली बिन गंडापुर। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रेट ख़त्म हो रही है और ये मदारिस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों से मुल्क नहीं संभाला जा रहा उन्होंने मदारिस के खिलाफ महाज खोल रखा है। हमने 2018 के इलेक्शन को तस्लीम किया, ना 2024 के इलेक्शन को तस्लीम करते हैं। सरबरा JUIF मौलाना फजलुर रहमान का ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से धुआंधार खिताब। कहा अब मुल्क के तमाम फैसले अवाम करेंगे। फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम पर दिल खून के आंसू रोता है। बाबा कौम ने इसराइल को तस्लीम ना करने का वाज़ेह मौक़िफ़ दिया। सहूनी रियासत को कभी तस्लीम नहीं किया जा सकता। हमास के मुजाहिदीन फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए आगे बढ़ें। फ़लस्तीनी भाइयों का खून बह रहा है मगर मुसलमान हुक्मरान खामोश हैं। अभी ये खामोशी तोड़ना होगी। अमरीका इंसानियत का कातिल तो हो सकता है मगर इंसानियत का अलम बरदार नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से लियाकत बलोच का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तलबा के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। लियाकत बलोच ने कहा कि मुज़ाकरात मुआहिदे पर अमल दरामद से मुताल्लिक आगाह करने के लिए मोहसिन नकवी और अता तारड़ मंसूर आएंगे। समुद्री हुदूद के निगहबानों को सलाम। मुल्क भर में यौम बहरिया आज मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। 1965 में भारतीय फ़ौज ने पाकिस्तान पर शब खून मारने की मज़मूम कोशिश की। पाक अफवाज ने तमाम महाज़ों पर मुंह तोड़ जवाब दिया। बर्री और फ़ज़ाई महाज़ों के साथ साथ बहरी महाज़ पर भी दुश्मन को धूल चटाई। बहरिया ने भारतीय हुदूद में घुसकर न सिर्फ द्वारका रेडार स्टेशन की ईंट से ईंट बजा डाली बल्कि भारतीय फ़ज़ाई हमलों का रास्ता भी बंद कर दिया। पाक बहरिया की मुस्तकिल मिजाजी, इनकी फ़र्शनासी और वतन से मोहब्बत का सबूत है। समंदरी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ में पाक बहरिया के किरदार को बहुत अहमियत देते हैं। पाक बहरिया के खिदमात और कुर्बानियों की दिल से कदर करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम बहरिया पर पैगाम। और बलूचिस्तान में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम कल से शुरू होगी। मुहिम में 26,55,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम में 11,000 से ज़ायद टीमें हिस्सा लेंगी। 2.5 साल बाद सूबे के मुख्तलिफ अजला के माहौल में पोलियो वायरस की दोबारा मौजूदगी की तस्दीक हुई है।
बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड केस में रिलीफ मांग लिया। बानी पीटीआई की नैब तरामीम फैसले के तहत बरियत की दरख्वास्त आए। नैब तरामीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। नैब तरामीम का फैसला आने के बाद दरख्वास्त गुजार बरी होने का हकदार है। नैब तरामीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ्फुज हासिल है। नैब तरामीम की रोशनी में दरख्वास्त गुजार के लिए सजा का कोई इम्कान नहीं। रेफरेंस की कार्रवाई एक दिन के लिए भी जारी रखना कानूनी अमल का गलत इस्तेमाल है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ सवाल ये है, नैब तरामीम के बाद एहतसाब अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार बनता है या नहीं। अदालत के दायरा इख्तियार का फैसला करना अदालत के सवाबदीद है। वकील बानी पीटीआई के दलाइल, अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार है तो फिर बरियत की दरख्वास्त सुनी जा सकती है। नैब प्रोसिक्यूटर दरख्वास्त पर एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने नोटिस जारी कर दिए। समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई ने नैब तरामीम को कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। के निगहबानों को सलाम। मुल्क भर में यौम बहरिया आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। 1965 में भारतीय फौज ने पाकिस्तान पर शबखून मारने की मजमून कोशिश की। पाक अफवाज ने तमाम महाजों पर मुंह तोड़ जवाब दिया। बर्री और फ़ज़ाई महाजों के साथ साथ बहरी महाजों पर भी दुश्मन को धूल चटाई। बहरिया ने भारतीय हुदूद में घुसकर न सिर्फ दवारका रेडार स्टेशन की ईंट से ईंट बजा डाली बल्कि भारतीय फ़ज़ाई हमलों का रास्ता भी बंद किया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक्स को अहमक करार दे दिया। कहा, जो बाइडेन के साथ मुबाहिसे से पता चला हमारे मुल्क को अहमक चला रहे हैं। आज तक नहीं जान सका बाइडेन कैसे इंतखाबात जीत गए। कैमला हैरिस कामयाब हुई तो वो बाइडेन से भी बदतरीन सदर होंगी। अवाम कैमला हैरिस से मेरा मुबाहिसा जरूर देखें। डोनाल्ड ट्रंप का रियासत विस्कॉन्सिन में रैली से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप को कामला हैरिस के साथ मुबाहिसे से पहले बड़ा धचका। साबिक नायब सदर डच चीनी ने कामला हैरिस की हिमायत का ऐलान कर दिया। कामला हैरिस कहती हैं कि डक चीनी ने सियासत से बालातर होकर मुल्की मफाद में फैसला किया। हिमायत का ऐलान करने पर शुक्रगुजार हूँ। डोनाल्ड ट्रंप डक चीनी के ऐलान पर सीखपा हो गए। डक चीनी और उनकी बेटी के लिए अमरीकी सियासत में अब कोई जगह नहीं। ट्रंप का रद्द-ए-अमल। सऊदी हुकूमत नए अमरीकी सदर के आने से पहले इसराइल को तस्लीम कर लेगी। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का दावा। हेटी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सऊदी अरब और इसराइल के सिफारती ताल्लुकात गजा जंगबंदी के साथ शुरू हो जाएंगे। गजा में जंगबंदी करा ली तो सऊदी अरब और इसराइली ताल्लुकात की बहाली का मरहला भी मुकम्मल हो जाएगा। अभी ये नहीं बता सकता कि ये कैसे होगा, लेकिन ऐसा ही होगा। सदर जो बाइडेन के दौरे इक़्तिदार में ही ऐसा होने जा रहा है। इसराइली फोर्सेस की गजा में आग और खून की होली जारी। गुज़श्ता 2 रोज़ में मज़ीद 61 फ़लस्तीनी शहीद, 162 ज़ख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 40,939 हो गई। 94,616 ज़ख्मी हो चुके। इसराइली हेलीकॉप्टर्स की तिल अल हवा में रिहायशी इलाकों पर फायरिंग। मगरबी किनारे में भी जारियत। अमरीकी समाजी कारकुन खातून हलाक। लंदन में फ़लस्तीनियों की नस्लकशी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। 25,000 अफराद की इसराइली पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी। फ़लस्तीनियों का कत्लेआम 21वीं सदी की सबसे बड़ी नस्लकशी है। इसराइली फौजी और सियासी क़यादत इंसानियत के खिलाफ मुजरिमाना सरगर्मियों की मरतकब है। दुनिया 11 माह से गजा जंगबंदी को यकीनी बनाने में नाकाम है। मुजाहिरीन का मुतालबा। दिल अबीब में 5 लाख अफराद का एहतजाज। यरूशलेम, हीफा और लेजियोन में भी 3 लाख अफराद नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का हमास से यरगमालियों को रिहा कराने का मुतालबा। नेतन्याहू के हाथ इसराइलियों के खून से रंगे हैं। मुजाहिरीन की दुहाई।